आज का विषय थोड़ा सूक्ष्म है, एकाग्रता पूर्वक इसे समझेंगे। योग के अंतर्गत एक शब्द प्रयोग किया जाता है प्रमाद। प्रमाद क्या है? प्रमाद है मन की अकर्मण्यता। अब प्रश्न होगा कि प्रमाद और आलस्य में क्या अंतर है? तो समझें कि आलस्य जो है वो शरीर के तल पर होता है, शरीर भारी हो गया आलस्य है। लेकिन प्रमाद क्या है? प्रमाद है मन की अकर्मण्यता, यानी कि शरीर तो सक्षम है, सक्रिय है, ऊर्जावान है, लेकिन मन अकर्मण्य हो गया, मन किसी कार्य को करने का उत्साह ही खो चुका है। उस समय पर हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति प्रमाद के घेरे में आ चुका है। अब ये जब प्रमाद व्यक्ति के मन पर छा जाता है तो व्यक्ति विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता, व्यक्ति अपने संस्कारों के आधार पर कार्य कर सकता है। संस्कार क्या है? संस्कार हैं जो व्यक्ति अनुभव करता है, बहुत सारे वो अनुभव, वो विचार, वो स्मृतियां जो उसके मस्तिष्क में संग्रहित हो जाती हैं, उनके आधार पर जब वो व्यवहार करता है तो वो संस्कारों के आधार पर चल रहा है। अब संस्कार अधिकतर व्यक्तियों के बहुत अच्छे तो नहीं है, बहुत श्रेष्ठ तो नहीं है, तो जब वो संस्कारों के आधार पर चलेगा तो समझो कि उसे बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, वो अकर्मण्य हो जाएगा, ऊर्जा खो देगा अपनी, क्योंकि ऊर्जा वही नष्ट हो जाएगी। तो इस स्थिति में अगर इस प्रमाद की स्थिति से बाहर आना है तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक बड़ा संकल्प, और इस संकल्प के लिए हमें चाहिए एक अच्छी विल पावर, एक बढ़िया संकल्प शक्ति जिस व्यक्ति की होगी, समझें कि वो हर स्थिति में अपने जीवन को जब चाहे तब एक दिशा दे सकता है, जब चाहे वो अपने जीवन को एक नया मोड़ दे सकता है। और इस विल पावर को बढ़ाने के लिए कुछ कदम होंगे। आप ऐसा बिल्कुल ना समझें कि जिसकी विल पावर जितनी है वो उतनी ही रहेगी, ये जन्मजात नहीं है। ये आप जब चाहें अपने निर्णयों के आधार पर इस विल पावर को बढ़ा सकते हैं। और इसी विषय में हम आज बात कर रहे हैं कि आपके संकल्प पूरे हों, आपका उत्साह बना रहे, आप ऊर्जा के साथ आगे बढ़ सकें, आप डल फील ना करें अपने आप को। इसके लिए क्या कर सकते हैं, और हमारा जो सबसे पहला बिंदु है वो क्या है, उसे आप समझे कि आपको अपने लिए छोटे छोटे संकल्प करने हैं। हम कितना ज़्यादा देखते हैं कि हमारे बहुत सारे बंधु इतने बड़े लक्ष्य बना लेते हैं, अपनी वर्तमान स्थिति को नहीं देखते कि मैं अभी कहाँ हूँ, कितना मैं निभा सकता हूँ, बस वो आवेश में बड़ा एक लक्ष्य बना लेंगे। और जब वो इतना बड़ा लक्ष्य बना लिया, जितनी विल पावर आपकी अभी नहीं है, तो आप उस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। और जब वो लक्ष्य पूरा नहीं होगा, आप असफल हो जाएंगे, तो स्वाभाविक है आपके मन में एक भाव जाएगा कि मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मैंने तो ये संकल्प किया था, मैं इसे भी नहीं निभा पाया। तो इस प्रकार के जो संकेत आपके अंदर फिर वो प्रवेश करेंगे, वो आपकी विल पावर को और कम कर देंगे। उदाहरण समझें, कोई व्यक्ति कहे कि मुझे अपना 40 किलो वजन कम करना है, और ये 40 किलो वजन मैं 3 महीने में कम कर लूंगा, तो क्या ये ऐसा लक्ष्य है जिसको पूरा किया जा सकता है? कितना कठिन, कितना बड़ा उसने एक लक्ष्य रख लिया, स्वाभाविक नहीं है। अगर वो व्यक्ति कहे कि मैं हर महीने अपना 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो वजन कम करूंगा, और ऐसे ही करते 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 मैं धीरे धीरे इस 40 किलो वजन को कम कर लूंगा, तो ये जो लक्ष्य है ये स्वाभाविक लक्ष्य है, इसे वो पूरा कर सकता है। तो ऐसे स्वाभाविक लक्ष्य आपकी विल पावर को स्वाभाविक ही बढ़ाते हैं। एक लक्ष्य बनाया, उसको पूरा किया, विल पावर बढ़ेगी। दूसरा लक्ष्य बनाया, वो भी जब पूर्ण कर लिया तो विल पावर और बढ़ेगी। तो ये आप सूत्र समझ लें कि पहला यही है कि छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ और उनको पूरा करो। एक एक दिन के भी टास्क रख सकते हो कि आज सुबह से शाम तक ये मेरे लक्ष्य हैं। आपको बहुत इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आज सुबह से शाम तक का आपने किया, आज सुबह से शाम तक का ऐसा विचार भी आप कर सकते हैं कि मैं बिल्कुल सात्विक रहूंगा, मैं बिल्कुल आध्यात्मिक रहूंगा, मैं केवल अपने लक्ष्य के बारे में सोचूंगा और कोई दूसरा विचार मेरे मन में प्रवेश नहीं करेगा, किसी के भी बारे में मेरे मन में कोई बुरा ख्याल नहीं आएगा, चाहे वो काम से संबंधित है, क्रोध से संबंधित है, ईर्ष्या से संबंधित है। क्योंकि ये जितने भी विकार होते हैं ये सारे के सारे आपकी ऊर्जा को, आपकी एनर्जी को ड्रेन करने वाले होते हैं। आप देखें, आप क्रोध करते हैं, क्रोध के बाद कैसा अनुभव होता है? ऊर्जा कम हो जाती है। काम में कोई व्यक्ति संलग्न होता है, भोग करता है कोई व्यक्ति, तो वो भी ऊर्जा को कम अनुभव करता है। और ये जो ऊर्जा का निरंतर नाश हो रहा है, ये आपकी विल पावर को कम कर रहा है। इस बात को आपको समझना होगा। जो आप बड़े बड़े व्यक्तित्व को देखते हैं, उदाहरण देते हैं, उनके पीछे आप देखेंगे तो उनका चरित्र और व्यक्तित्व आपको बहुत ऊंचा मिलेगा। उनकी विल पावर इसीलिए विकसित थी क्योंकि उनका जीवन बहुत ज्यादा
सधा हुआ था। तो जो हमारा पहला बिंदु हुआ वो यही है कि आपको छोटे संकल्प करने हैं, उनको पूरा करना है। दूसरे स्थान पर स्पष्ट रूप से समझ लें कि आप जो लक्ष्य बनाए हुए हैं, जो आप संकल्प करते हैं, उसके पीछे का आपका कारण क्या है वो आपको पता होना चाहिए। क्यों आपने वो संकल्प किया, या फिर वो विषय आपके जीवन में कितना महत्व रखता है। जब आपको उस कार्य के पीछे का कारण पता होगा, आप क्यों कर रहे हैं उसे, तो स्वाभाविक ही आप उस विषय के प्रति गंभीर हो जाएंगे और आप वो सारे रास्ते भी निकालेंगे जिन रास्तों पर चलकर आप उस दिशा में तीव्र गति से आगे बढ़ सकते हैं। और जो ये चीजें होंगी, जो चीजें आप अपने लक्ष्य से जोड़ते हैं, वो कारण अगर किसी चीज से जुड़ा हुआ है, किसी वस्तु से जुड़ा हुआ है, तो वो बहुत जल्दी खत्म हो सकता है। अमुक गाड़ी लेना चाहता हूं, अमुक घर लेना चाहता हूं, कोई इस प्रकार का लक्ष्य है, तो वो पूरा भी हो जाएगा और आप उससे ऊब भी जाएंगे। और जब आप उससे ऊब जाएंगे तो आपको जीवन नीरस लगने लगेगा। तो जो आप कारण रखते हैं अपने लक्ष्यों के पीछे, वो होना चाहिए कि मुझे अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने परिवार के लिए, आत्मीयजनों के लिए, अपने परिवेश को बेहतर बनाने के लिए, अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, किसी की सहायता करने के लिए कोई ऐसा बड़ा संकल्प अगर आप करते हैं और उसके पीछे का कारण इस प्रकार का आप रखते हैं, तो समझे कि वो आपको जीवन पर्यंत मोटिवेट करेगा, आपको जीवन भर वो ऊर्जा देता रहेगा। तो जो कारण है वो व्यवस्थित हो, सात्विक हो, धर्म से युक्त हो, धर्म के विरुद्ध ना हो। इतना समझ के अगर आप ये करते हैं तो और अधिक ऊर्जा मिलेगी, और अधिक शक्तिशाली व्यक्ति आप बन जाएंगे। इससे आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा एक योगिक पक्ष को हम समझते हैं। योग के अंतर्गत कहा गया है कि हमारे अलग अलग लेयर्स होती हैं, अलग अलग तल होते हैं जीवन के, जैसे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। हम यहाँ पर 3 तलों की बात करते हैं, अन्नमय, प्राणमय और मनोमय। अन्नमय कोश क्या है? ये आपका शरीर जो है, ये भौतिक पंच महाभूतों से बना हुआ ये अन्नमय कोश है। तो सबसे पहले व्यक्ति को जब विल पावर को बढ़ाना है, संकल्प शक्ति को, ऊर्जा को बढ़ाना है, तो अन्नमय कोश को अपने बेहतर बनाए। आप ऐसे समझ लें, अगर आपको रोग हो गया, कोई असाध्य, तो स्वाभाविक है आप किसी कार्य को करने के लिए कोशिश भी करेंगे लेकिन उतने अच्छे से संपादित नहीं कर पाएंगे। आप कोई संकल्प भी करेंगे लेकिन अपने आप को असहज अनुभव करेंगे। तो योग क्या कहता है? योग कहता है कि अगर आपको अपनी संकल्प शक्ति को, विल पावर को बढ़ाना है, तो आपको सबसे पहले अन्नमय कोश पर अपने एक व्यवस्था लानी होगी। उसके लिए क्या अंग है? आसन का अभ्यास करो। आप रोज का 1 घंटा, अगले वर्ष से पूरा 1 घंटा रोज का नियम बना लें कि अपने शरीर को देना है। पूरे दिन आपके कार्यों को संपादित कर रहा है, क्या उसके लिए दिन में 1 घंटा नहीं बनता? जो कहते हैं कि हमें समय नहीं मिलता, ये मूर्खता ही मैं कहूंगा। क्यों? क्योंकि ये शरीर साधन है। साधन अगर ठीक नहीं होगा तो जो लक्ष्य है, जो साध्य है, वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो अन्नमय कोश को आसन से ठीक करो। दूसरा, प्राणमय कोश, उसके लिए प्राणायाम है। प्राणायाम का अभ्यास करो। उसी 1 घंटे में एक हिस्सा रखो जिसमें कि 15 मिनट, 20 मिनट का अभ्यास आप प्राणायाम का कर रहे हैं। आसन प्राणायाम को समझना है तो अलग से हमारा चैनल है सनातन हठ योग, आप वहां पर जुड़ें, देखें, बहुत सारे आपको निरंतर मार्गदर्शन मिलते रहेंगे। तो आपने प्राणायाम किया। उससे आगे मनोमय कोश। मनोमय कोश यानी कि मनन करता है जो व्यक्ति। मनुष्य हम क्यों हैं? क्योंकि हम मनन कर सकते हैं, इसलिए हम मनुष्य हैं। तो मनोमय कोश को विकसित करो। कैसे होगा? ध्यान के अभ्यास से होगा। और आज के समय में कितनी रिसर्च हुई है कि जब व्यक्ति ध्यान का अभ्यास करता है, अगर 1 घंटा ध्यान का अभ्यास किया गया तो देखा गया कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, मस्तिष्क का जो भाग है, वहां पर एक बड़ा परिवर्तन देखा गया। वहां पर बहुत अच्छे बदलाव देखे गए। जो ग्रे मैटर है, जहां पर न्यूरॉन्स की सबसे अधिक संख्या होती है, वो अच्छा होने लगता है, सक्षम होने लगता है। जब मस्तिष्क के ये हिस्से सक्षम होते हैं तो आपकी मेमोरी, आपके इमोशन, आपकी निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है और यही आपके विल पावर को बढ़ाती है। ऐसे रिसर्च भी हुई है, शोध भी हुई है और उनमें यही पाया गया है। तो जो हमने आपको कहा, आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना है कि आसन, प्राणायाम और आपके ध्यान के अभ्यास कभी भी जीवन से इनको अलग ना होने दें। ये हमारा एक बड़ा सुझाव है आपके लिए। इससे आगे बढ़ते हुए आज विज्ञान भी मांगता है कि आप अपनी शारीरिक स्थिति को बदल के अपनी मानसिक स्थितियों में बदलाव ला सकते हैं। किस प्रकार से? हमारे यहाँ पर जो भी आसनों के अभ्यास
कहे गए हैं। जैसे वीरभद्रासन, वीरभद्र यानी कि एक वीरता का भाव आना चाहिए उस आसन में जाते हुए व्यक्ति को। तो इसी प्रकार से जो आसन है, हर एक आसन एक अलग प्रकार की मानसिक अनुभव के लिए बनाया गया है। तो जब आपकी शारीरिक स्थिति एक विशेष ढंग में होती है, उस समय पर समझें कि आपके विचारों में, आपकी मनोस्थितियों में भी बदलाव हो रहे होते हैं। तो कहा जाता है कि पावर पोस्चर, विज्ञान कहता है पावर पोस्चर। हमारे यहाँ पर तो अलग अलग बहुत सारे अभ्यास बताए गए हैं, लेकिन विज्ञान भी हम ये कहते हैं कि मानता है कि अगर आप अपने कंधों को पीछे की तरफ करके, कमर को सीधा करके दृढ़ता से कुछ समय पर बैठते हैं, तो उस स्थिति में बैठने से भी या उस स्थिति में खड़ा होने से भी आप मानसिक तल पर मजबूत होते हैं, आप अच्छा अनुभव करते हैं, आप ऊर्जावान अनुभव करते हैं, आपको लगता है कि हाँ, इस कार्य को मैं कर सकता हूं। आप देख लें, जो व्यक्ति चिंता में है, तनाव में है, स्वाभाविक ही उसकी कमर झुक जाएगी, गर्दन नीचे हो जाएगी, आंखें उसकी नीचे की तरफ और मुंह उतरासा हो जाएगा। ये एक शारीरिक स्थिति बन रही है। क्यों बन रही है? उसे तो पता भी नहीं कि उसकी शारीरिक स्थिति कैसी है। क्यों? क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति वैसी है जो इम्पैक्ट डाल रही है उसकी शारीरिक स्थिति पर। तो अगर वो इस पोस्चर को तभी का तभी ठीक कर ले, कंधे पीछे, कमर सीधी, वो दृढ़ता से बैठे, फैल करके थोड़ा बैठे, तो आप देखेंगे कि वो अच्छा अनुभव करेगा। ये शोध हुए हैं और पाया गया है, और यौगिक सिद्धांत तो पहले से ही इस विषय को मानते ही हैं। तो आप कभी भी चल रहे हैं तो थोड़ा तेजी से चलें, कमर को सीधा रखें, इस पावर पोस्चर का यूज करें और अपने योग अभ्यास आदि के क्रम बेहतर रखें। उससे भी आपका अलाइनमेंट, आपका बॉडी पोस्चर इंप्रूव होगा, आप अच्छा अनुभव करेंगे। तो अगर इतनी सी चीजों पर भी आप ध्यान दे लेते हैं और इनको दृढ़ता से निभाने के लिए संकल्पबद्ध हो जाते हैं, इनको लिख लेते हैं और देखते हैं हर एक महीने कि मैं क्या इसके अनुरूप व्यवहार कर रहा हूं, आचरण कर रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, अगर हाँ, तो आप पाएंगे कि हाँ, मेरे जीवन में वैसे बदलाव भी फिर हो रहे हैं। तो एक ये हमारे मन में कुछ विषय आए, हमें लगा कि आपको इन पर जरूर ध्यान देना चाहिए, और हमारे नवयुवक ध्यान देते हैं। तो वो जीवन के जिस क्षेत्र में चाहें, क्योंकि आपका अभिष्ट अलग अलग हो सकता है। कोई शरीर को बेहतर बनाना चाहेगा, कोई मानसिक स्थितियों को बेहतर बनाना चाहेगा, कोई पढ़ाई में, कोई ब्रह्मचर्य में स्थित होना चाहेगा। तो कोई भी दिशा हो, आप प्रगति करेंगे ही करेंगे। बस इन चीजों पर थोड़ा मूल्यांकन करें। अब ये वीडियो जैसे पूरा होता है तो बैठ जाएं अभी और थोड़ा शांति से अवलोकन करें जीवन का, चीज़ों का, कि क्या ठीक प्रकार से, क्या इसके अनुरूप चल रहा है अभी तक सब कुछ। अगर कोई प्रश्न होते हैं कमेंट के माध्यम से रखिए, प्रश्न को हम देखेंगे और भविष्य में उनके आधार पर मार्गदर्शन भी करेंगे। आप सभी के लिए शुभकामनाएं, निरंतर इसी प्रकार मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। ओम नमः शिवाय।